वायुमंडल बदलना पड़ता है। और वायुमंडल के अंदर जो नेगेटिविटी है, पहले वायुमंडल बदलो तो ही सबकी सोच बदल जाए। इसलिए वायुमंडल कैसे बदलेंगे? उसके पास परम पावर आती है, परम प्रकाश आता है, परम तत्व आता है। तो ये वायुमंडल जो तत्वों का है, जैसे वायु तत्व है तो परम वायु आएगा, परम आकाश आएगा, परम अग्नि आएगा। तो ये सारा वायुमंडल परम तत्वों से बन जाएगा और परम तत्वों की दुनिया बन जाएगी। तो ये तत्व परम तत्वों में परिवर्तन हो जाएगा उसके पास पावर आने से। तो उसका लक्ष्य है तत्वों को परम तत्वों में बदलना। पर आप अगर ये सोचे कि वो आत्मा ये सब करे, पावर लाए, तो परमात्मा भी तो ऊपर से डायरेक्ट पावर डाल के लोगों के यहाँ पे मेंटल मतलब स्थिति जो है, जो उनकी सोच है, वो परमात्मा खुद भी बदल सकता है ना। परमात्मा क्यों नहीं करता? परमात्मा का जो कार्य है यही तो परमात्मा का कार्य है। परमात्मा का क्या कार्य है? परमात्मा का कार्य है नेगेटिव को खत्म करना और पॉजिटिव को मेंटेन करना। वही कार्य कोई ना कोई मनुष्य के द्वारा कराएगा ना। तो उसी मनुष्य की सोच कौन करा रहा है? ऐसे मनुष्य की सोच कौन आएगी मैं सारे विश्व को बदल दूं, सारे विश्व को परिवर्तन कर दूं? ऐसी सोच भी कौन कराए? वो परमात्मा का रूप वो ऐसी, वो परमात्मा का रूप जब धरती पर बोला ना कि धर्म लाने के टाइम पर मैं धरती पर आता हूँ, तो खुद परमात्मा जब धरती पर आता है तब यही सोच परमात्मा की ही होती है। बाकी किसी मनुष्य आत्मा की सोच नहीं होती कि मैं सारी दुनिया को बदल दूं। बाकी मनुष्य आत्मा की आत्मा तो इतनी तमोप्रधान बन चुकी है, तो वो तो अपने लिए जीने वाला जानवर ही बन गया। जैसे इतने अवतार हुए विष्णु के और शिव के, तो उन्होंने आसुरी वृत्ति का विनाश किया, राक्षसों का विनाश किया, लेकिन उनकी मनोदशा नहीं बदल पाए, उनकी स्थिति मन की जो है वो नहीं बदल पाए। क्योंकि कोई भी इंसान जो है अगर वो राक्षस बनता है या उसकी वृत्ति राक्षस बनती है, तामसिक बनती है, तो उसके पीछे उसकी खराब सोच ही उसका कारण होती है। देखो, जब बार बार भगवान के अवतार होते हैं तो असुरों का विनाश और देवताओं की रक्षा के लिए होता है ना। मगर जब अति वृत्ति बहुत नेगेटिव हो जाती है, बहुत अति हो जाती है, तब भगवान विष्णु भी सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके तीनों लोग को खत्म कर देते हैं, भूलोक, भूगुरुलोक, सोलोक, क्योंकि वो आप सुधरने वाले नहीं है। इसलिए नेगेटिव आत्माओं की जो आसुरी वृत्ति वाली आत्मा है, उनकी आत्माओं को ही खत्म कर देते हैं। समझ में? इसको कल प्रलय कहते हैं। क्या करते हैं? अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय। कल प्रलय में भूलोक, भूगुरुलोक और देवता भी खत्म हो जाते, क्योंकि देवता भी असुर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? तो परमात्मा के पास दो रास्ते हैं। एक तो मनुष्य को ज्ञान देके सुधारा जाए, परम पद की प्राप्ति करवाई जाए। अगर जो नहीं समझते, जो नहीं, तो फिर परमात्मा अपना अवतार बेच के फिर उसका विनाश करते हैं। यही दो रास्ते हैं। दो रास्ते होते हैं।